जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के इस प्यारे से परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करने के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। वो हर पल हर क्षण अंग संग रहते हैं, हर वक्त हमारी रक्षा करते हैं और हमारे सारे सवालों के जवाब हमें किसी न किसी सत्संग में किसी न किसी माध्यम के द्वारा दे ही देते हैं। फिर चाहे वो सवाल कितना ही मुश्किल हो, लेकिन गुरुपा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें सब पता है, हमारा अगला पिछला सब कुछ जानते हैं गुरुपा। पिछले कुछ दिनों में गुरुपा के बहुत बहुत पॉजिटिव मैसेजेस मुझे प्राप्त हुए, जैसे 777 की ब्लेसिंग्स और 5 नंबर की ब्लेसिंग्स और रोटी में ओम दर्शन, मोर दर्शन, रोटी में 5 नंबर, 9 नंबर। गुरुपा के तरीके जो होते हैं बहुत अनोखे होते हैं, बहुत अलग होते हैं, जिन्हें समझना हम जैसे लोगों के लिए शायद मुमकिन ही नहीं है। हम घबरा भी जाते हैं, हम डावाडोल भी शायद कई बार हो जाते हैं, लेकिन गुरुपा हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि वो जानते हैं, वो समझते हैं कि हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हम इंसान हैं और उसी तरीके से सोचते हैं। इसीलिए गुरुपा कहते हैं कि जब मेरे पास आओ तो अपना दिमाग छोड़ के आया करो, क्योंकि उम्मीद और सब्र से ज़्यादा बड़ा आप हमारा दिमाग नहीं हो सकता, और हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है वो उनसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। पर हाँ, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि गुरुपा के संकेतों को समझने से लेकर उनके तरीकों पर विश्वास रखने तक हम इंसानों को बहुत सब्र रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है ना जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया हो, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। वहीं गुरुपा कोई ना कोई होप ऐसी देते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर दे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। गुरुपा हमें हर पल संभालते हैं, हमारी हर पल देख रेख भी करते हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं। गुरुपा ने अभी 2 दिन में मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं और उन्हीं की कृपा से छोटा सा ट्रिप प्लान हुआ। पहले हम ऋषिकेश की यात्रा करके आए, गंगा नदी में स्नान करके आए, और उसके बाद हम हरिद्वार से आगे कोट द्वार पड़ता है, वहाँ पे हनुमान जी का एक बहुत सिद्ध मंदिर है, सिद्ध बलि मंदिर, वहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करके आए। गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी रास्ते भर में हमें, ओम दर्शन और भोलेनाथ के दर्शन और इसी तरह की बहुत सारी अनंत अनंत ब्लेसिंग्स, बटरफ्लाई रूप में दर्शन। गुरुपा के तरीके हम समझ भी नहीं पाते हैं और वो हमें ब्लेस करके चले जाते हैं। थैंक यू गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना। और जो भी रास्ते में परेशानियां आई, क्योंकि सिद्ध बलि से हनुमान जी के दर्शन करने जब हम गए तो वहाँ पे तो पहले तो क्योंकि हम 2 बजे के करीब नीचे गाय माता ने भी अपना आशीर्वाद हमें दे दिया है, तो हम वहाँ पे सिद्ध बलि हनुमान जी के उस सिद्ध मंदिर में 2 बजे पहुँचे थे दोपहर के, और इतनी धूप इतनी गर्मी थी, तो सभी संगत जन वहाँ पे जो थे, जो भक्त पहुँचे हुए थे, वो वेट कर रहे थे। और हम सब पहुँचे थे तो उन्होंने पता लगा हमें कि मंदिर अभी 4 बजे से पहले नहीं खुलेगा, दर्शन जो है अब 4 बजे ही हो पाएंगे। बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं भी थी, और पर पता नहीं जैसे हम पहुँचे उसके 5 मिनट बाद ही, जब तक हमें पूरा मैटर समझ में आता कि मंदिर अभी नहीं खुलेगा, 5 मिनट बाद ही वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई कि मंदिर खुल गया है, भक्तजन लाइन में लग जाएं। इतना मिरेकुलस रूप से ये हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया कि अभी तो सब कह रहे थे 4 बजे से पहले मंदिर खुलेगा नहीं और अभी मंदिर खुल गया। ये
कोई नहीं कर सकता सिवाय गुरुजी के, क्योंकि हमसे पहले भी लोग बहुत देर से वहाँ पे बैठे हुए थे और हमें भी लगा था कि हमें भी 1-1.5 घंटा वहाँ पे बैठना ही पड़ेगा। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। फिर वहाँ पे बहुत अच्छे से हमने दर्शन किया, वहाँ पे भंडारा भी ग्रहण किया हमने सभी ने, और बहुत अच्छे से, बहुत ही डिवाइन सा वो एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए भी। वहाँ से फिर जब हम लौटते हुए वापस आ रहे थे तो हमें शाम हो गई थी, लगभग 5 बज रहे थे। और वो जो एरिया है वहाँ पे, जिस रास्ते से हम लोग आए थे, वहाँ पे 20-30 किलोमीटर तक एक ऐसा जंगल वाली रोड पड़ती है बीच में, जिसके दोनों साइड जंगल ही है और वहाँ पे कोई शॉप वगैरह कुछ भी नहीं है। ऐसी सुनसान सड़क पे हमारी गाड़ी का जो टायर है वो ब्रस्ट हो गया था। संगत जी, ऐसी परिस्थिति में गाड़ी को धीरे धीरे ड्राइव करके आगे तक लाई, लेकिन वो बिल्कुल किसी कंडीशन में नहीं रहा। स्टेपनी निकाल के देखी, स्टेपनी भी पूरी तरह मतलब यूज़ करने लायक नहीं थी। फिर भी मेरे अंकल जी ने उसको लगाया, और लेकिन वही हुआ, 1 किलोमीटर के लगभग धीरे धीरे चलाने पर स्टेपनी का टायर भी ब्रस्ट हो गया और हम वहीं पे स्ट्रक हो गए उस रोड पे। सुनसान एरिया था, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि हम बच्चे साथ में थे, मेरी 2 बेटियां, मैं मेरा बेटा, और तो हम सब रोड के किनारे एक साइड खड़े हो गए। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि गुरुपा साथ में हैं, और जैसे ही हम लोग गाड़ी से बाहर निकले देखने के लिए कि टायर बस्ट हो गया है, मैंने देखा दूसरी साइड से एक गाड़ी जा रही थी, उसकी नंबर प्लेट पे लिखा था 777, और मुझे पूरा कंफर्मेशन मिल गया कि गुरुपा साथ में हैं, कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा, सब कुछ सही हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। शायद कोई कष्ट ही काटने होंगे गुरुपा ने हमारे, जो ये प्रॉब्लम आई थी। खैर, मेरे हस्बैंड टायर लेके, लिफ्ट लेके कि आती जाती गाड़ियों से फिर एक लिफ्ट लेके वो टायर बनवा के वापस लेके आए। इस प्रोसेस में पूरा 1 घंटा उन्हें लगा जाने में, आने में, और हम वहीं सड़क के किनारे अकेले थे। बट गुरुजी की कृपा से हमें कोई भी ऐसा अप्रिय इंसिडेंट हमारे साथ नहीं हुआ। और हाँ संगत जी, जब हम सड़क के किनारे बैठे हुए थे, गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, तो मैंने देखा कि बहुत सारे मंकी, बहुत सारे बंदर हमारे गाड़ी के थोड़ा सा पहले जाके वहाँ पे उन्होंने अपना बैठ गए। वो पूरा एक ग्रुप होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से आए थे और चारों तरफ फैल गए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे कुछ हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं या क्या, और उन्होंने हमें बिल्कुल कुछ नहीं कहा, बहुत शांति से वो वहाँ पे बैठे रहे। थैंक यू गुरुपा, इतनी प्रोटेक्शन देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। और फिर मेरे अंकल जी वहाँ से टायर बनवा के लाए और हम लोग बड़ी आसानी से वहाँ से आगे निकल गए। मैं श्योर हूँ कि गुरुपा ने 100% हमारा कोई कष्ट होगा जो कटवाना होगा, और इसीलिए ये सब हुआ। उसके बाद हम वहाँ से आए, हरिद्वार में आए, वहाँ पे हमने चंडी घाट पे गंगा जी का स्नान दोबारा किया, और वहाँ से फिर गुरुपा ने हमें एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में हमें एक डिनर करवाया, और उसके बाद रात के 9:30 बजे के करीब हम अपने घर वापस पहुँचे। संगत जी, बुरा करने वाले कभी रुकते नहीं हैं। ये ब्लैक मैजिक करने वाले जितने भी लोग हैं, संगत जी कभी नहीं सुधरने वाले हैं। हम लोग कहते हैं ना, मैंने अधिकतर संगत जी को कहते सुना है कि गुरुपा इन्हें बुद्धि दीजिए, गुरुपा इन्हें सही रास्ते पे लेके आइए। लेकिन मैंने एक फेसबुक पे एक रील देखी थी जिसमें कृष्ण अवतार में डिवाइन दिखाए गए थे, और उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर शांति से समझाने से अगर लोग समझने वाले होते ना, तो वो बांसुरी बजाने वाले कृष्ण जी कभी महाभारत नहीं होने देते। तो संगत जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब एक ही चीज़ को हम लोग, सिर्फ इवन मैं ही नहीं, मेरे जैसे तो बहुत होंगे जो सालों से कुछ चीज़ों को फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और उन्हें किसी भी तरीके से जीने नहीं दिया जा रहा है। ब्लैक मैजिक से उनकी ज़िंदगी को पूरा स्पॉइल कर दिया गया। इवन मुझे ही नहीं, मेरी मायके में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की गई। तो ऐसे लोग कभी समझाने से समझते नहीं हैं, जब तक कि उनके ऊपर, खुद के ऊपर वही कंडीशन नहीं आती ना, तब तक वो समझते नहीं हैं। तो मुझे नहीं लगता कि
अब ऐसे लोगों के लिए ये प्रेयर करनी चाहिए कि गुरुपा उन्हें सद्बुद्धि दें, क्योंकि उन्हें सद्बुद्धि तब तक नहीं आएगी जब तक उन्हें ठोकर नहीं लगेगी। खैर, उनका न्याय तो गुरुपा के ही हाथ में है, कैसे वो करेंगे और कैसे नहीं वही जाने। पर संगत जी, जो सफरिंग, जो पेन, उस पल में जो पीड़ा हमें मिलती है ना, वो भी कहने और बताने योग्य नहीं होती है। खैर, गुरुपा सब संगत जी के साथ हैं, वो उनके पल पल कष्टों का निवारण कर रहे हैं, उनको बहुत प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। मुझे सब सत्संग में सुनने को मिलता है, ये दो ही बातें मैंने अक्सर सत्संग में सुनी हुई हैं कि या तो कैंसर से रिलेटेड या फिर मारण क्रिया। अब मैं जानती हूँ कि दोनों ही प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मेरे साथ हैं और गुरुपा कष्टों को काट रहे हैं। पिछली बार उसमें मुझे मैसेज मिला गुरुपा का कि मैंने तेरे कैंसर को इन्फेक्शन में चेंज कर दिया, तेरे कष्ट काट रहा हूँ। संगत जी, मैंने कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, कभी कोई डायग्नोस नहीं कराया, लेकिन मैं जानती थी, क्योंकि जिस टाइप की मेरी प्रॉब्लम थी, लगभग 2018 में मैंने उसका यूट्रस का मैंने ऑपरेट करवाया था, और उसके बाद से कंटिन्यू पेन मेरे को बना हुआ था। 2018 से लेके अब 2024 चल रहा है, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हो चुके हैं। तो इतने टाइम में प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, और फिर ये नेगेटिविटी की वजह से, वैसे भी शरीर में छोटी सी बीमारी होती है तो ये चीज़ें उसको बड़ा कर देती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, जो मुझे सिम्टम लगते थे अपने कैंसर के ही लगते थे, पर फिर भी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, कभी कोई डायग्नोस नहीं कराया, और मैंने भगवान पे ही छोड़ दिया। क्योंकि मैंने संगत जी सुना हुआ था कि गुरुपा तो सारी बीमारियां ठीक कर देते हैं सिर्फ जल प्रसाद से और लंगर प्रसाद से, और ना तो मेरी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी थी कि मैं डायग्नोस भी करा सकूं या फिर किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट ले सकूं। तो फिर मुझे लगा कि इन सब चीज़ों में पैसे वेस्ट करने से अच्छा है जो होगा गुरुपा जानते हैं, उन्हीं के भरोसे है। मेरी तो ज़िंदगी, मेरी सांसें उन्हीं के भरोसे हैं संगत जी, क्योंकि मेरी लाइफ में और कोई है ही नहीं उनके सिवा। तो गुरुपा, आपका बहुत 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 थैंक यू। मैं जानती हूँ कि आपने मेरा हाथ थामा हुआ है और आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू गुरुपा। और आपने मेरी बेटियों को मोर रूप में दर्शन दिए, और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुपा, आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हम पे दिन रात बरस रही हैं, भले ही हम समझ पाएँ या ना समझ पाएँ। कुछ काम हैं जो नहीं हो रहे हैं, शायद उनमें भी मेरा ही कुछ फ़ायदा है, जो मैं समझ तो नहीं पाती हूँ और आपसे लड़ाई भी कर लेती हूँ, लेकिन आप जानते हो कि मेरे दिल में कितनी तकलीफ़ है कुछ चीज़ों को लेके, और मैं जानती हूँ कि आप अपनी बेटी को माफ़ भी कर दोगे। कि आपका मैसेज मैंने ये भी पढ़ा था एक सत्संग के उसमें कि बेटियां तो अपने पिता से लड़ाई झगड़ा कर लेती हैं, तो आपने मुझे ये हक दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपके प्यार के लिए। बहुत बहुत थैंक यू गुरुपा। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच गुरुपा, क्योंकि आप नहीं होते तो शायद मैं ज़िंदा भी नहीं होती, क्योंकि एक ब्लैक मैजिक की वजह से या तो मैं पागल हो गई होती या फिर मैं मर गई होती, ये सच है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, शुक्राना। मेरी तरह जितनी भी आपकी बेटियां हैं उन सब का हाथ ऐसे ही कस के थामे रखिएगा, कभी किसी की छोटी सी गलती से उससे नाराज़ मत होइएगा गुरुपा, क्योंकि हम लोगों के सिवा, आपके सिवा हम लोगों के पास ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी हम खो ही चुके हैं। अब बस आप ही बचे हो, हम आपको नहीं खोना चाहते। ऐसे कर्म कराते रहिएगा कि आप हमसे प्यार करें। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना।